नमस्कार दोस्तों। अभी आप सभी को जैसा विदित है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन पुनः बढ़ा दिया गया है 15 दिन के लिए, यानी 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों को, व्यापारियों को किसी भी तरीके का कोई भी राहत पैकेज का कोई ऐलान नहीं किया गया है। जबकि इस सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन से प्रभावित होने वाला वर्ग है वो मध्यम वर्गीय है, क्योंकि बाकी जो वर्ग हैं वो तो कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं, दिक्कत सभी के लिए है। लेकिन मध्यम वर्गीय पे जिस ढंग से है, उसके लगातार बैंक ब्याजें, उसकी जो बैंक की ईएमआई की किस्तें, उसके दुकानों के किरायों के बिल, बंद दुकानों के बिजली के बिल, स्कूलों की फीसें, सारी जगह से। इवन देन जो घर पे दूध देने वाला आता है वो भी कहने लग गया, बाबूजी 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, अब तो मुझे भी पैसे दे दो। लेकिन वो मध्यम वर्ग उसे दे कहाँ से पैसे? आपको सरकारों ने किसी भी तरीके की मध्यम वर्ग को कोई भी राहत का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि इस देश में सबसे बड़ा वर्ग एक मध्यम वर्ग है। अपने संघर्ष में जीवन के बावजूद भी सबसे ज़्यादा टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में चुकाने वाला मध्यम वर्गीय है। इस देश को चलाने में एक सबसे बड़ा सहयोग करने वाला जो है वो मध्यम वर्गीय है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मध्यम वर्गीय व्यापारी इस समय नहीं होता तो क्या हर व्यक्ति तक राशन पहुंचना, किराना का सामान पहुंचना संभव था? नहीं था। आप केवल ऑनलाइन या बड़े मॉलों के द्वारा आप हर एक व्यक्ति तक राशन नहीं पहुंचा सकते थे। इसी प्रकार जितने भी और भी किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो वो हर उसमें मध्यम वर्ग लोगों के बिना या व्यापारियों के बिना कोई भी इस देश की व्यवस्थाओं को चलाना नामुमकिन है। लेकिन सरकारों की नीतियां हमेशा मध्यम वर्ग को दरकिनार करने की ही रही हैं। आप केवल उनका जो उद्देश्य रहता है वो धनाढ्य और गरीब वर्ग को कहीं ना कहीं टारगेट उनके वो रहते हैं, क्योंकि धनाढ्य वर्ग से उनको चंदा चाहिए होता है, गरीब वर्ग उनका वोट बैंक है। लेकिन मध्यम वर्ग, उसकी कोई किसी भी तरीके की ना उसकी सुनवाई करी जाती है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मध्यम वर्ग जो है ये एक असंगठित वर्ग है। ये जगह जगह जुड़ा हुआ तो है, लेकिन जैसे अगर अपन बात करें कि व्यापारी वर्ग है वो अपने व्यापार संघों से जुड़ा हुआ है, कर्मचारी वर्ग है वो अपनी यूनियनों से जुड़ा हुआ है, रेडी पटरी वाले, मजदूर वाले ये असंगठित हैं, ये संगठित हो नहीं पा रहे हैं। और इसी का कारण है कि ये मध्यम वर्ग की आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही है। इस परिस्थितियों में राष्ट्रीय मध्यम वर्गीय अधिकार संघ यानी कि आर-मास फाउंडेशन ने एक प्रयास किया है कि ये जितने भी मध्यम वर्गीय हैं वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, उन सबको एक मंच पर लाया जाए और उनको इकट्ठा किया जाए ताकि उनकी आवाज़ बुलंदियों के साथ सरकार के कानों तक पहुंचाई जा सके। आर-मास फाउंडेशन जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य सभी मध्यम वर्गीयों को एक साथ लेके आना, उनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाना। इनका अगला यही मिशन है कि बड़ी ही शीघ्र हर तहसील, हर गांव, हर मोहल्ले में हर मध्यम वर्ग के व्यक्ति को इस फाउंडेशन से जोड़कर एक संगठित किया जा सके, ताकि इस मध्यम वर्ग की आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जा सके। क्योंकि मध्यम वर्ग ये धनाढ्य वर्ग और गरीब वर्ग के दोनों के बाटों के बीच में पिस रहा है, और जितनी भी सरकारें हैं या जनप्रतिनिधि नेता हैं वो इस मध्यम वर्ग की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद।